एजुकेशन ISPC में आपका स्वागत है। हम सेट 5 करने जा रहे हैं, एलोटेरिया का है, तो 81 सेट है और ये आपका 5वां भाग है, 5वां पार्ट है। चौथा पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम बिहार के लिए टेस्ट सीरीज़ भी करवा रहे हैं, वो इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जो भी हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल भूलें। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो स्टैटिक जीके है वो तो बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो आप चाहे बिहार की कर रहे हो, चाहे यूपी कर रहे हो या किसी अन्य अदर स्टेट कर रहे हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, ठीक है। क्या 52 18 थी, 54 18 थी, 54 22 थी, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं थी, ठीक है। तो कितनी थी, वो थी आपका 54 और 18 22 थी, ठीक है, 54 और 22 थी। आपका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ये 8 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, 8 बार लग चुका है। कब लगा है ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा चेक करना चाहिए, याद रहता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल को कौन उसके पद से निलंबित या बर्खास्त कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं या मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति कर सकते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन ही पद को धारण करता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, मुख्य सचिव करते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी करते हैं, ठीक है। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक है उसकी अध्यक्ष कौन करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। ये तो आप लोग को बेसिक है, पता होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद पूछ रहा है, महाधिवक्ता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये भी शायद आपको पता ही हो। तो ये आपका किस में किया गया है, ये किया गया है आपका अनुच्छेद 165 में किया गया है, ठीक है, 165 में किया गया है, याद रखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय इनमें से कौन करता है। क्या विधानसभा का अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री करते हैं, या फिर राज्यपाल करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं करता है, ठीक है। तो कौन करता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है, ठीक है। निम्न में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय, ठीक है, सबसे ज़्यादा आए तो नीतीश कुमार तो हैं ही आपके, ठीक है, ये सबसे कम पूछा गया है। तो सबसे कम समय के लिए कौन था, इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नीतीश कुमार का 9-10 कार्यकाल लगभग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, VIP की श्रेणी में रखेंगे इसको, ठीक है। तो कौन से थे वो, क्या वो भोला पासवान शास्त्री थे, सतीश चंद्र प्रसाद थे, केदार पांडे थे, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं थे, ठीक है। तो कौन थे वो थे सतीश प्रसाद सिंह थे, ठीक है, सतीश प्रसाद सिंह थे। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, ये भी आपको पता ही होगा, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो कौन सा है, इसमें आपका भागलपुर हो जाता है, ठीक है। भागलपुर सबसे कम जिले वाला प्रमंडल है। किसी राज्य में वैधानिक प्रधान कौन होता है, ठीक है, वैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री होता है, या फिर उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल होता है, ठीक है। वैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। बिहार लोकसभा में हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो कितनी हैं, तो 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला कौन है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बिहार है, ठीक है। बिहार संबंधित देखें तो बिहार है आपका, दूसरी भाषा उर्दू है, और उत्तर प्रदेश की भी दूसरी भाषा उर्दू ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। राजभाषा की बात हो रही है यहाँ पे। जिला परिषद, यहाँ पे पहला राज्य पूछा है इसलिए यहाँ पे बिहार लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी उर्दू यहाँ के उत्तर प्रदेश की भी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिला परिषद अपना त्याग पत्र किसे देता है, जिला दंडाधिकारी को, जिला परिषद के अध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों को। तो एक से अधिक की तो कोई बात यहाँ बन नहीं रही है, ठीक है। तो जिला दंड अधिकारी जो होते हैं उनको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, जो जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं। बिहार में कौन सा जिला नेपाल
एवं पश्चिम बंगाल दोनों सीमा साझा करता है। ठीक है, तो बिहार से भी करता है वो जिला और पश्चिम बंगाल से भी करता है। तो वो कौन सा जिला है? वो आपका क्या पूर्णिया है, कटिहार है, या ऊपरी में से एक से अधिक है, या फिर आपका किशनगंज है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा साझा करने वाला आपका किशनगंज जिला ही दोनों से साझा करता है। किस भारतीय राज्य ने के साथ नेपाल की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य है जिसके साथ नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है, आप नेपाल देख रहे होंगे, उत्तराखंड से लेकर यूपी से नेपाल बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सीमा साझा करता है? तो ये आपका करता है बिहार ही करता है। ठीक है, बिहार करता है। आप देख रहे होंगे, ये आपका बिहार का मैप है ये। ठीक है, ये आपका बिहार का मैप है और ये वाला जो पूरा एरिया है आपका ना, ये पूरा आपका नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इस तरह से आपका ये सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो ये करता है आपका बिहार ही करता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की शिरडी, खड़गपुर की पहाड़ी, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जो सोमेश्वर की श्रेणी है ये सबसे बिहार की सर्वोच्चतम चोटी है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? क्या वो भागलपुर में होती है, या कटिहार में होती है, या फिर किशनगंज में होती है? ये भी BVIP प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। ठीक है, किशनगंज में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? ठीक है, सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? क्या वो 2015 में हुआ था, या 2017 में हुआ, या फिर 2010 में हुआ, या इनमें से किसी में भी नहीं हुआ, मतलब कोई और ईयर है उसका। ठीक है, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 2015 में होता है। ठीक है, लागू होता है। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो अग्रणी कहाँ कौन सा जिला होगा? जहाँ पे पानी की मात्रा होती है। ठीक है, जूट के लिए उत्पादन के लिए पानी की मात्रा होना पर्याप्त है। तो आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो कौन सा है? पटना है क्या, कटिहार है, पूर्णिया है, या फिर ऊपर में से कोई नहीं है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया जिले में देखने को मिलती है। वर्षा के साथ साथ यहाँ पे जो भूमि है वहाँ पे भी वाटर जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो वाटर ही वाटर होता है। तो यहाँ पे आपको जूट उत्पादन की सबसे ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। आई मीन, गंगा के दक्षिणी मैदान भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? ठीक है, गंगा का जो दक्षिणी वाला भाग है उसमें पूछ रहा है ये। तो क्या वहाँ केवाल मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, या फिर में से एक से अधिक भी मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पे आपका केवाल मिट्टी देखने को मिलती है बहुतायत मात्रा में। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ये तो सबको पता ही होगा, कहाँ मिलती है? चौसा में मिलती है। ठीक है, छपरा का कोई बात है नहीं, पहलेजा का भी बात नहीं है, और ये तो कोई वही नहीं है। तो आपका यहाँ पे चौसा के निकट मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या वो दरभंगा में है, बेगूसराय में है, कटिहार में है? ठीक है, तो कांवर झील आप लोग कहाँ पे देखने को मिलती है? ये बेगूसराय में देखने को मिलती है। कहाँ पे? बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल कुंड मुंगेर में स्थित है? ठीक है, कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, रामेश्वर कुंड है, या इसमें से एक से अधिक कुंड भी हैं? ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक कुंड है। ठीक है, कितने हैं? इनमें से एक से अधिक कुंड है। एक से अधिक का मतलब है यहाँ पे सीता कुंड भी है, ऋषि कुंड भी है, और रामेश्वर कुंड भी है, यानी कि ये तीनों हैं। ठीक है, जलकुंड मुंगेर में स्थित, ये तीनों मुंगेर में ही स्थित हैं। ठीक है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, जो राजपुर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? क्या गंडक पे है, कोसी पे है, सोन पे है, या ऊपर में से कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं है इसमें से? तो ये आपका कोसी रिवर पे है। कहाँ पे है बच्चों? कोसी रिवर पे है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से पढ़ा है जनसंख्या। ठीक है, तो कौन सा है? शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा है। कई लोग शिवहर लगा देते हैं, शिवहर नहीं है। ठीक है, शिवहर अन्य मामलों में पिछड़ा है थोड़ा, लेकिन शेखपुरा है। ये हम जब बिहार स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जो थ्योरी पार्ट है उसमें देखेंगे अच्छे से एक एक जिले वाइज।
बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ठीक है, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? क्या पूर्णिया का है, रोहतास का है, सहरसा का है या फिर शिवहर का है? ठीक है, तो कहाँ का है? सहरसा का है। ठीक है, कहाँ का है? सहरसा का है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या वो हरि सिंह देव था, नरसिंह देव था, महेश सिंह देव था या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? ठीक है, तो कौन था? हरि सिंह देव थे वो। ठीक है, कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन हुए? हरि सिंह देव थे। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर तो बिहार में है, जानते ही हैं, थी? ठीक है, पाल शासक का पूछ रहा है, और कौन से पाल शासक की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी? क्या वो महिपाल प्रथम की हुई करती थी, धर्मपाल थे, देवपाल थे, या एक से अधिक लोगों ने भी मुंगेर को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था? तो इसमें से एक से अधिक नहीं बनाया था। कौन बनाया था? तो वो देवपाल थे। ठीक है बच्चों, देवपाल थे। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले सुल्तान कौन थे वो? क्या गयासुद्दौला तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज तुगलक थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं थे? तो दरभंगा में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कौन थे वो? वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया? ठीक है, जो शेर शाह सूरी ने मुगलों से जब उनकी युद्ध चल रहा था तो उस समय उन्होंने किससे सहायता प्राप्त किया था? नुहानी शासकों से, चेर शासकों से, पाल शासकों से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक शासकों से भी सहायता प्राप्त किया था? तो एक से अधिक नहीं बल्कि चेर शासकों से उन्होंने हेल्प लिया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ठीक है, क्या वो बहार खान नुहानी है, मोहम्मद शाह नुहानी है या फिर दरिया खां है? ठीक है, तो कौन थे वो? दरिया खां नुहानी थे। ठीक है, दरिया खां ही नुहानी थे। चौसा का युद्ध शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो डेट है ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और ये क्वेश्चन आपसे आता ही है। तो कौन था? 26 जून 1539। ठीक है, इस डेट को पराजित किया था और ये आपका है ए ऑप्शन में, याद कर लीजिए ये डेट। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला, जो शेर शाह हैं उनका प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पर हुआ था करता था? ठीक है, कहाँ पे हुआ करता था? सासाराम में, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में, पटना में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो कहाँ हुआ करता था? सासाराम में था। ठीक है, सासाराम में था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा कहाँ पे देखने को मिलती है? क्या तारीख़ फिरोज शाही में देखने को मिलती है, तारीख़ दाऊदी में मिलती है या तारीख़ शेर शाही में मिलती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक में भी देखने को मिलती है? तो ये ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, इससे कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो किसे मिलता है? तारीख़ दाऊदी में मिलता है। अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर सूबेदार को नियुक्त किया था? क्या वो मान सिंह थे, महताब खां थे, खां थे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? ठीक है, तो 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो खान ए खां थे। कौन थे? खान ए खानम। ठीक है, खान ए खानम थे। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शासक ऐसा था भाई जिसमें काल में बिहार में सबसे अधिक विद्रोह हुए? ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ये कब हुआ था? ये अकबर काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह बिहार में देखने को मिला। ठीक है, अकबर के समय मिला था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? जो गुरु नानक देव हैं उन्होंने बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया वो पूछ रहे हैं। क्या मुंगेर में, राजगीर में, भागलपुर में या फिर में से एक से अधिक जगहों पे? ठीक है, तो उन्होंने आपका जो गुरु नानक देव जी हैं इन्होंने मुंगेर का भी भ्रमण किया था, भागलपुर का भ्रमण किया था
और राजगीर का भी भ्रमण किया था। यानी ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जगह पे उन्होंने भ्रमण किया था। एक से अधिक से मतलब है तीनों जगह पे यहाँ पे किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। मुगल शासक फर्रुखशियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया? ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो स्वतंत्रता कब मिली? ये मिलती है 1717 में। ठीक है, 1717 में मिलती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो कहाँ पे प्राप्त किया? शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने अपनी पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। किसने? अंग्रेजी ने। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ठीक है, जब उसका जो कार्यकारी या फिर कहते हैं जो उसका प्रधान है, मुखिया है, वो कब बना? जॉब चार्नक से कौन से सन में बनाया गया था? ठीक है, तो उसे 1664 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है बच्चों, कब बना था? 1664 ईस्वी में। बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? पीटर मुंडी, जॉन स्मिथ, रॉल्फ फिच या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। ठीक है, रॉल्फ फिच था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? क्या 16 मार्च 1917 में, 16 मार्च 1916 में, 19 दिसंबर 1916 में या फिर 10 मार्च 1916 में? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? ये होती है 16 दिसंबर 1916 को होती है। याद करना काफ़ी आसान है। ठीक है, 16 ठीक है, बाद में आपको सिर्फ 19 जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। 16 आ रहा है, आप तुक्का भी मार देंगे अगर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो भी सही हो जाएगा। डेट भी 16 थी और सन भी 16 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ, पूर्णिया में हुआ, पटना में हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में हुआ था। क्या हुआ था? पटना में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? ठीक है, तो जो मुजफ्फर कांड है उसमें किसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो क्या वो प्रफुल्ल चाकी थे, भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे या फिर में से एक से अधिक लोगों को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो एक से अधिक नहीं है, बल्कि जो खुदीराम बोस है, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको फांसी दी गई थी मुजफ्फर कांड में। चंपारण में कृषि की स्थिति जांच के लिए न्यूनतम जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? कर्नल हिक्की हुई थे, FG स्लाई थे, विलियम टेलर थे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? ठीक है, तो कौन थे? माफ़ कीजिएगा, FG स्लाई ये थे। ठीक है, FG स्लाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित में से चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन हुआ? क्या वो मेगनस्तीस था, फाहियान था, हैंसांग था, राल्फ फिच था? ठीक है, तो क्या पूछा गया है? हाँ, विदेशी पूछा गया है। ठीक है, तो विदेशी में किसी भी देश का हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कौन था? मेगनस्तीस आया था। ठीक है, मेगनस्तीस आया था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था, चंपा नगरी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था या फिर उपयुक्त में से कहीं भी नहीं हुआ था इनमें से? तो आपको याद कराना मकसद है। ठीक है, तो आप साथ साथ में इसके जैसे मैं बोलता हूँ आप भी बोलते चाहिए। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडलग्राम में हुआ था। और क्वेश्चन बताएंगे कमेंट में, कुंडलग्राम बिहार में कौन सी जगह पे स्थित है? ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? लोहिया अरेराज, रामपुरवाभिलेख, लोहिया नंदनगढ़ या उपयुक्त में से एक से अधिक भी बिहार में देखने को मिल जाता है? ठीक है, तो इसमें से आपका जो लोहिया अरेराज है ये भी बिहार में है, लोहिया नंदगढ़ भी बिहार में है और रामपुरवा तो बिहार में है ही भाई। ठीक है,
तो इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? क्या वासुमित्र थे वो, वासुदेव थे, अश्वघोष थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी थे? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे अश्वघोष थे, जिनको कनिष्क ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तीसरी बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये जो 3 बौद्ध संस्कृति हुई थी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। महाकश्यप, मोगली पुत्रित, या वासुमित्र, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कौन थे? वो थे आपके मोगली पुत्तिस थे। ठीक है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? क्या मौर्य वंश था, नंद वंश था, शिशुनाग वंश था, या उपयुक्त में से एक कोई भी नहीं थे? ठीक है, तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किसका उदय होता है? तो ये होता है शिशुनाग वंश का होता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का उदय होता है। ठीक है, तो आपके हमने फिर से आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बिहार के पीसीएस के एग्ज़ाम में भी टाइम है, थोड़ा 1 महीने का लगभग टाइम है। हम इसमें डेली बेस पे क्वेश्चन करते रहेंगे और पीडीएफ के टेलीग्राम से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट 5 का आपका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप पीडीएफ का टेलीग्राम से लेके खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वीडियो देख लीजिए, दोबारा पीडीएफ लेके आप खुद एक बार आंसर ना देखिए, खुद टिक मार्क करते जाइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इससे आपको ये याद हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कोई नया नाम दिया जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को संबोधित नहीं करता था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अगर देखिए, चाहे वो जेंट्स हो या बॉयज़ हो, या मतलब फीमेल हो, जो भी हो, भाई बहन हमारे जो भी हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? आज से मैं कहूँगा आत्मा। ठीक है, आत्मा क्या कहेंगे? आत्मा, मतलब प्यारी आत्मा है। ठीक है, प्यार से मतलब जो भी समझ लीजिए, प्यार से कहूँगा, ऐसा नहीं है, कुछ उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सही मुझे लग रहा है, तो मैं आपसे जब भी वीडियो में संबोधित करूँगा आपको मेरी प्यारी आत्माओं के नाम से संबोधित करूँगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ के लिए बता ही दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच।